हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI वाला। आज हमारी दूसरी वीडियो, और जैसा कि कल की वीडियो में लास्ट में आपको बताया गया था कि आज हम DC जनरेटर की वाइंडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से हम टर्मिनल की टेस्टिंग करके वाइंडिंग को जान सकते हैं कि कौन सी वाइंडिंग शंट वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग है और कौन सी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। DC जनरेटर के अंदर 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है, जैसे कि आप लोगों को कल की वीडियो में बताया गया। 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है। पहली शंट वाइंडिंग होती है, दूसरी सीरीज वाइंडिंग होती है और तीसरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो ये जानने के लिए हमें टर्मिनल टेस्ट करना होता है। तो इसी के साथ आइए आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल टेस्टिंग, जो कि सेकेंड ईयर का सेकेंड प्रैक्टिकल है। आ जाइए। तो ये हमारी DC कंपाउंड मोटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारी DC कंपाउंड मोटर है। ये 2 HP की है और 2 HP की DC कंपाउंड मोटर है। इसकी टर्मिनल हम टेस्टिंग करेंगे और पता करेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी वाइंडिंग कौन सी है। ठीक है, स्टार्ट करो। सबसे पहले एक टर्मिनल को किसी एक पॉइंट पर रखेंगे और उसके बाद बाकी के सारे टर्मिनल्स में चेक करेंगे। सारे टर्मिनल्स में चेक करो, एक पे रख दो, बाकी सारे में चेक करो। जैसा कि इसमें कोई हलचल नहीं है। सीरीज बोर्ड से करेंगे ये टेस्टिंग हम। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लैंप जो है वो बिल्कुल ब्राइट, एकदम ब्राइट शो हो रहा है। लैंप जो हमारा है वो बिल्कुल ब्राइट शो हो रहा है। तो जब ब्राइट लैंप को शो होगा तो हम ये चीज़ नोट डाउन करेंगे कॉपी के अंदर कि हम कहाँ पर कौन सी वाइंडिंग का यूज़ हो रहा है। तो ये हमारी वाइंडिंग हम बना लेंगे इस तरह से, 6 टर्मिनल बना लेंगे। तो हमारा C1 और C2 में आ रहा है, मतलब C1 और C2 में टर्मिनल में हमारा जो लैंप है वो ब्राइट जल रहा है, बहुत ही ब्राइट जल रहा है। अब अगली वाइंडिंग का टेस्ट करेंगे। तो इस वाइंडिंग में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ स्पार्किंग हो रही है, मतलब हमारे B1 और B2 में सिर्फ स्पार्किंग हो रही है। हमारे B1 और B2 में जो लैंप है वो स्पार्क कर रहा है। तो हमारी मामूली सी बात है कि 2 बाइंडिंग जब हम चेक कर चुके हैं तो तीसरी अमूमन ये भी बाइंडिंग ही होगी। तो A1 और A2 भी बाइंडिंग होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों, जहाँ पर लैंप बिल्कुल ब्राइट वाइंडिंग करता है वो बाइंडिंग कहलाती है आर्मेचर वाइंडिंग। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है, उस पर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिस वजह से धारा जो है सीधी प्रवाहित करती है, बिल्कुल सुगमता से प्रदान हो जाती है और उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। इस वजह से आर्मेचर वाइंडिंग बिल में लैंप जो होगा हमारा सीरीज लैंप बिल्कुल ब्राइट स्पार्क करेगा। दूसरी वाइंडिंग पे जाते हैं। B1 से B2 जो हमारी दूसरी वाइंडिंग है, इस पर लैंप जो था वो हमारा स्पार्क कर रहा था, मतलब ये हमारी होगी सीरीज़ वाइंडिंग। क्योंकि सीरीज़ वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, लगभग 0.14 या 0.15 अप्रॉक्सीमेटली इसका रेजिस्टेंस आता है। तो इसलिए इस पर लैंप जो होता है वो हमारा स्पार्क करता है। और जो लास्ट वाइंडिंग है हमारी A1 और A2, तो इस पर जो हम देखेंगे, अगर सीरीज़ लैंप से टेस्ट करेंगे तो कोई भी हलचल इस पर नहीं होगी, मतलब ना ही ये स्पार्क करेगा ना ही ये ब्राइट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शंट वाइंडिंग है और शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। इस वजह से जो हमारा लैंप है वो बिल्कुल भी ब्राइट नहीं करेगा। अब ये तो हो गई हमारी टेस्ट लैंप विधि कि हमने टेस्ट लैंप से, सीरीज़ लैंप से इसे टेस्ट कर लिया। अब इससे टेस्ट करने की दूसरी विधि होती है, इसके रेजिस्टेंस को हम टेस्ट कर सकते हैं। हम इसके रेजिस्टेंस को टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सी वाइंडिंग हमारी कौन सी है। तो हम फिर से 3 टर्मिनल्स बना लेंगे इस तरह से। जो हमारी वाइंडिंग है A1 A2, B1 B2 और C1 C2। अब हम जान चुके हैं टेस्ट लैंप से कि हमारी वाइंडिंग कहाँ कहाँ पर है, तो हम उनका रेजिस्टेंस टेस्ट अब कर लेंगे। रेजिस्टेंस टेस्ट करो। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं और किस तरह से करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम C1 और C2 के बीच में रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे, C1 और C2 के बीच में। तो जैसा कि आप मीटर में रीडिंग देख सकते हैं, मीटर जो है ये देखिए,
मीटर पर रीडिंग 0 से 1 तक जा रही है, 0 से 1। तो जैसा कि हमें पता है कि C1 और C2 हमारी कौन सी वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है। तो शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग है, तो रेजिस्टेंस से भी पता चल जाता है कि ये हमारी। हम बात करेंगे B1 और B2 की, तो B1 और B2 में हम जब देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, वेरी होने तक हम इंतज़ार करेंगे। 0.17 इन दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0.17। तो 0.17 रेजिस्टेंस, जो कि हमने पता है कि सीरीज़ वाइंडिंग है, सीरीज़ वाइंडिंग पे रेजिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा मिनिमम होता है। तो 0.17 रेजिस्टेंस आया अप्रॉक्सीमेटली, मैंने आपको बताया था। इसलिए ये लैंप जो है वो सिर्फ स्पार्क करता है इस वाइंडिंग पर, और ये सीरीज़ वाइंडिंग है। तो दो वाइंडिंग आप समझ चुके हैं। अब जैसा कि A1 और A2 की हम बात करेंगे, तो A1 और A2 पे जब हमारा मल्टीमीटर को लगाया जाएगा तो मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं 1 आ रहा है, रीडिंग जो है ये 1 दे रहा है। मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम, पूरा 1 ओम है, जिस वजह से ये जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो यही तरीका है दोस्तों, और इससे पता चलेगा कि हमारी ये शंट वाइंडिंग है और ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। तो इसी तरह से हमारे टर्मिनल टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि आपको क्या डाउट है, हम उस पर आगे बातचीत करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल आएगा कि हम डीसी जनरेटर की जो ख़राब हो जाती है, इनमें डिफ़ेक्ट आते हैं, उन डिफ़ेक्टों को कैसे सही किया जाता है, उनकी मरम्मत कैसे करी जाती है। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बहुत सारा शेयर करें। थैंक यू।